हेलो प्यारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल अपना परिवार 07 में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज तारीख 3/5/2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। दिया है, किस संगठन ने निफ्टी बेप्स इंडेक्स लॉन्च किया है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या नीति आयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम NSE कहते हैं। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए निफ्टी बेप्स इंडेक्स का हुआ शुभारंभ। तो देखिए इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया, जिसको हम NSE कहते हैं। ठीक है, इसका निफ्टी बेप्स इंडेक्स उद्योग फोकस जो है, इसको मीडिया, मनोरंजन और गेमिंग के ऊपर इसका फोकस है। तो निफ्टी बेप्स इंडेक्स में कंपनियों की संख्या कितनी है? 43 सूचीबद्ध फर्म कंपनी है। ठीक है, तो इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन बेप्स 2025 के द्वारा इसका किया गया। देखिए निफ्टी बेप्स के मुख्य अतिथि कौन थे? इनके अतिथि थे देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। देखिए सूचकांक का भार कितना, देखिए यह क्या है? तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर और प्रति स्टॉक 5% पर कैप किया गया। तो इसकी आधार तिथि क्या रखी गई थी? इसकी आधार तिथि 1 अप्रैल 2005 और आधार मूल्य कितना है इसका? 1000। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है, बिंजीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की अनूठी विशेषता है। तो देखिए यह भारत का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का बंदरगाह है, यह पूर्ण शौचालन वाला भारत का पहला बंदरगाह है, यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, यह भारत का सबसे हरा भरा बंदरगाह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए बिंजीजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। तो देखिए इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और स्थान है इसका बिंजीजाम, तिरुवनंतपुरम, केरल। तो जो बिंजीजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है कहाँ पे है? केरल में, आपको ध्यान रखना है। इसकी लागत कितनी है? 8,800 करोड़। ठीक है, और इसको डेवलपर कौन थे? इसको अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड, जिसको हम APSEZ कहते हैं। ठीक है, इसका मॉडल कौन का पैदा था? केरल सरकार के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी या PPP पर आधारित है। देखिए इसका प्रकार क्या है? देखिए डीप वाटर मल्टीपर्पज सपोर्ट के लिए इसका प्रकार है। उसकी अनूठी विशेषता क्या है जो क्वेश्चन पूछा गया है? यह भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो चलिए इसके साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिया है, अमरावती परियोजना का कुल अनुमानित मूल्य कितना है? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 45,000 करोड़, 65,000 करोड़, 58,000 करोड़ या 50,000 करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 58,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए अमरावती परियोजना का कार्यक्रम किसके द्वारा शिलान्यास किया गया? देखो विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन। ठीक है, कार्यक्रम। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कुल मूल्य कितना है इसका? 58,000 करोड़ रुपए। ये हमारा क्वेश्चन पूछा है। इसका स्थान कहाँ पर है? अमरावती परियोजना सचिवालय के पास, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और कार्यों की प्रगति इसमें कैसी है? इसमें राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी, ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। दिया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान में कौन से पर्वत शामिल थे? तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट और माउंट K2 और माउंट लोहासे और माउंट धौलागिरी, माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा और माउंट चोओयू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए माउंट मकालू की ऊंचाई कितनी है, 8,485 मीटर। तो देखिए इसका आयोजन कहाँ हुआ या किसके द्वारा किया गया आयोजन, तो माउंट मकालू 8450 मीटर की ऊंचाई है का सफल शिखर, ठीक है। तो देखिए माउंट अन्नपूर्णा 10वीं सबसे ऊंची चोटी, 8,091 मीटर इसकी चोटी। और देखिए माउंट मकालू किसके द्वारा संचालित किया गया, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के द्वारा इसका संचालन किया गया। देखिए अब इसके बारे में देखते हैं। ITBP का आदर्श वाक्य क्या है, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, वीरता, दृढ़ संकल्प, कर्तव्य के प्रति समर्पण। तो देखिए स्थान जो कि है माउंट मकालू, नेपाल, जो कि दुनिया की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट मकालू। और अभियान का नाम क्या था, माउंट मकालू और माउंट अन्नपूर्णा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण अभियान। इसका नेतृत्व किसने किया है, देखिए डिप्टी कमांडेंट अनूप कुमार नेगी और उपनेता को थे निहास सुरेश। तो चलिए इसके साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है डॉक्टर उदित पटेल, डॉक्टर रघुराम राजन, डॉक्टर पूनम गुप्ता और डॉक्टर D सुब्बा राव। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर पूनम गुप्ता। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, तो देखिए डिप्टी गवर्नर देखिए नियुक्त करता कौन है, डॉक्टर पूनम गुप्ता, ठीक है। और नियुक्ति की तिथि का है 2 अप्रैल 2024 को उनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। और कार्यकाल का कितना है, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष तक। और उनके अधीन कितने अनुभाग उनके अधीन कितने विभाग आएंगे, उनकी मौद्रिक नीति के अंतर्गत आएगी, वित्तीय बाजार संचालन नीति के अंतर्गत आएगा, आर्थिक और नीति अनुसंधान नीति के अंतर्गत आएगा, वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन, और कॉर्पोरेट रणनीति और बजट, ये सभी इसी के अधीन आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। किन कंपनियों ने दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है टाटा पावर और NTPC, अडानी ग्रीन एनर्जी और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या रिलायंस ANU सनटेक प्राइवेट लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SECI कहते हैं, ठीक है, SECI कहते हैं, ठीक। और एक है चौथा ऑप्शन है GSW एनर्जी और NHPC। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलायंस ANU सनटेक प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौते पर हुए हस्ताक्षर। तो देखिए इसमें शामिल कंपनियां कौन हैं, देखिए रिलायंस ANU सनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसको रिलायंस पावर लिमिटेड की सहायक कंपनी है, ठीक है। और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको SECI कहते हैं, ठीक है। समझौते की अवधि कितनी तय है, 25 वर्ष है। और निवेश पूंजी कितनी है, 10,000 करोड़ है। और बिजली आपूर्ति की क्षमता कितनी है, 330 मेगावाट सौर ऊर्जा और 465 मेगावाट 1860 मेगावाट प्रति घंटा बैटरी ऊर्जा। देखिए भंडार प्रणाली BSES कितना है, टैरिफ है 3.53 प्रति किलोवाट घंटा तय हुआ है। तो चलिए इसी के साथ चलते हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है 2 मई 2025 तक भारत में सकल वस्तु एवं सेवा कर या GST संग्रह कितना था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है देखिए 2.10 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़, 2.37 लाख करोड़ और 2.09 लाख करोड़। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.37 लाख करोड़। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए GST संग्रह रिकॉर्ड, देखिए इसके मुख्य डेटा क्या क्या हैं। देखिए सकल GST संग्रह 2.37 लाख करोड़ है, ये हमारा क्वेश्चन का जवाब हो गया, ठीक है। इसमें परसेंट वृद्धि कितनी है, 12.6% में वृद्धि है। और 1 जुलाई 2017 GST लॉन्च के बाद से अब तक का उच्चतम हाईएस्ट वृद्धि देखी गई है, ठीक है। और जिसको पिछला उच्च कितना था, अप्रैल 2024 तक था 2.10 लाख करोड़ था। और मार्च 2025 कितना था, 1.96 लाख करोड़। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। दिया है 1 मई 2025 को महाराष्ट्र में कौन सा महत्वपूर्ण दिन मनाया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन है महाराष्ट्र नववर्ष, या महाराष्ट्र संस्कृति दिवस,
या महाराष्ट्र स्थापना दिवस या महाराष्ट्र पर्यटन दिवस। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 1 मई 2025 को महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र स्थापना दिवस, ठीक है, और देखिए 1 मई 2025 को स्थापना दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के 65वें स्थापना दिवस को चिन्हित करता है, ठीक है। महाराष्ट्र 65वें स्थापना दिवस को चिन्हित करता है कब? 1 मई 2025 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की गठन की स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। बॉम्बे राज्य के विभाजन से बनाया गया था। और महाराष्ट्र की जो भाषा मराठी भाषी क्षेत्र और गुजराती भाषी क्षेत्र है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। देखिए उत्तरी सेना कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नए उत्तरी सेना कमांडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इस क्वेश्चन का ऑप्शन है एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, एयर मार्शल नवदेश्वर तिवारी, लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा और जनरल मनोज पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। तो देखिए इनके बारे में देखते हैं। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों में प्रमुख नियुक्तियां हुई अभी देखिए। तो उत्तरी सेना कमांडर के लिए कौन नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, ठीक है। और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में कार्यभार किसे संभाला गया है? इसके एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। और इसी के साथ भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख की भूमिका कौन संभालेंगे? इसका सही जवाब होगा हमारा एयर मार्शल नवदेश्वर तिवारी। तो आपको ध्यान रखना है पॉइंट व्यू के हिसाब से। और ये शुक्रवार से हमारे क्या होंगे? प्रभावी होंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी या सुनील छेत्री। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का नाम कहा है भैया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और प्रस्तुतकर्ता कौन है? खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे प्रस्तुत किया है। और पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? किसे मिला है खेल रत्न पुरस्कार? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। किस खेल से संबंधित? बैडमिंटन में मिला है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और डेली करंट अफेयर देखने के लिए सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें।